नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए हम क्लास 12th केमिस्ट्री के यूपी बोर्ड एग्जाम जो कि आपका 22 फरवरी से एग्जाम शुरू हो जाएगा, पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के। मित्रों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारे पास जो टॉपिक है क्लास 12th केमिस्ट्री के, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट मित्रों ये टॉपिक है आपके लिए। और ये मित्रों इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको बताते चलें कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल यहाँ से मित्रों क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके लिए हम टॉपिक लेके आए हैं। और सारे के सारे मित्रों जो टॉपिक हम आपके लिए आए हैं 2 से 3 से 4 नंबर से कम नहीं पूछे जाएंगे। तो चलिए मित्रों एक एक करके वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। मात्र 53 टॉपिक की आपको तैयारी करना है, मात्र 53 टॉपिक, 53 टॉपिक्स। अगर मित्रों यहाँ से यदि आप पढ़ते हैं तो 70 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता एग्जाम में। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हम एक एक करके टॉपिक अभी आपको बताने वाले हैं सर। अब देखते हैं मित्रों यहाँ पे टॉपिक है क्या क्या। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए ये अब यहाँ पर देखिए विलयन है, वैद्युत रसायन है, रासायनिक बलगतिकी है, डीएफ ब्लॉक है, ये पूरा आपका चैप्टर है। कुल केमिस्ट्री में जो आपके सिलेबस कटने के बाद न्यू जो सिलेबस प्रोवाइड हुआ है बोर्ड के द्वारा वो आपके 10 हैं, 10 चैप्टर्स हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हेलोएल्केन, हेलोएरिन, एल्कोहल, फिनाल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, एमीन, जैव अणु। अब मित्रों यहाँ पर देखिए जो इसमें आपका विलयन है, सॉल्यूशन, यहाँ से 8 अंक आता है। कितना अंक आता है? 8 अंक। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है जरा आपको ध्यान देना चाहिए। देखिए सबसे महत्वपूर्ण सर टॉपिक क्या है, जरा ध्यान दीजिए। सबसे महत्वपूर्ण मित्रों टॉपिक इसमें अगर देखा जाए, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है मित्रों, यहाँ पर देखिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले मित्रों यहाँ पर देखिए राउल्ट का लॉ, राउल्ट लॉ है। यहाँ पर देखिए ये भी आपके 2-3 नंबर के पूछे जाएंगे मित्रों, राउल्ट का लॉ। और इसके बाद आपका हेनरी का नियम आएगा। हेनरी का नियम आपको बताते चले हर साल मित्रों जो हेनरी का नियम है ये पूछा जाता है, राइट। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नट समीकरण, ये भी हर साल पूछा जाता है, इससे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नट समीकरण पे एक सबसे जो मशहूर फार्मूला है ये आपको तैयार करना चाहिए। ई नाट सेल बराबर ई नाट दायां और माइनस ई नाट बायां, ये मित्रों हमेशा पूछा जाता है। ई नाट सेल बराबर ई नाट दायां माइनस ई नाट बायां, राइट। अब नेक्स्ट अगर टॉपिक की बात करें यहाँ पर देखिए कोलराउसन का नियम, कोलराउसन लॉ भी है। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर कोलराउसन लॉ ये है क्या, देखिए यहाँ पे कोलराउसन नियम मित्रों हर साल पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। ये भी इस पर भी न्यूमेरिकल आता है, 1 2 3 4 5। ये देखिए इलेक्ट्रोड विभव, सो दिस इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इससे जो पूछा जाएगा। ज़्यादातर जो प्रश्न आता है इलेक्ट्रोड में, मानक इलेक्ट्रोड विभव सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वो ये वाला टॉपिक है। मानक इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये सबसे ज़्यादा टॉपिक पूछा जाता है। कई बच्चे हमसे पूछते हैं सर हमें केमिस्ट्री के कुछ ऐसे टॉपिक बताइए जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं जहां से हम लोग तैयारी कर सकें। तो ये मित्रों हम आपके टॉपिक लेके आए हैं जो कि बहुत सिंपल मित्रों ये टॉपिक है, बहुत आरामदायक टॉपिक है, बहुत आसानी से आप तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए वैद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ध्यान दीजिए। जो सिंपली क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या कारण है H2SO4 के विलयन में अगर हम जिंक का चूर्ण डाल दें तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो सर हम आपको बता दें अगर आप H2SO4 के विलयन में जिंक का चूर्ण डालते हैं तो ZnSO4 बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर रिलीज हो जाती है। इसका मित्रों कारण यह है कि जो जिंक है वो हाइड्रोजन से ECS श्रेणी यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर स्थित है। बात समझ में आ रही है? जिंक, सोडियम, पोटेशियम, ये सब ऐसे हैं मित्रों जो ECS श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित हैं। ये देखिए यही कारण है जिनकी क्रियाशीलता हाइड्रोजन से अधिक है और ये क्या करता है, रिप्लेस कर देता है। यहाँ पर देखिए मित्रों
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिक्रिया की आणविकता क्या है मित्रों? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, यहाँ से भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अभिक्रिया की आणविकता मित्रों आपको बताते चलें, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहा जाता है। राइट, अभिक्रिया की कोटि सर हर साल पूछा जाता है। इससे जैसे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, शून्य कोटि की, इनसे रिलेटेड यूनिट जो आता है, यूनिट इकाई, ये आपको जरूर तैयार करना है। ये आपको तैयार करना है किसी तरीके से, यहाँ सबसे ज़्यादा आता है। और यहाँ पर देखिए ये तो कर चुका है, यहाँ से ज़्यादा नहीं आएगा। संक्रमण तत्व सर आपको बता दे, डी ब्लॉक का तत्व, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। संक्रमण तत्व को मित्रों डी ब्लॉक के तत्व के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? डी ब्लॉक के तत्व के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, लैंथेनाइड अंकुचन क्या है? लैंथेनाइड संकुचन कहो चाहे लैंथेनाइड अंकुचन कहो, ये क्या है मित्रों? आप जानते हैं जो यह ब्लॉक के तत्व होते हैं सर, यह ब्लॉक के तत्व जो होते हैं, यह ब्लॉक की जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें लैंथेनाइड एक्टेनाइड श्रेणी के तत्व होते हैं। लेफ्ट टू राइट जब हम लोग चलते हैं लैंथेनाइड श्रेणी में तो परमाणु त्रिज्या घटती जाती है। उसी परमाणु त्रिज्या के घटने के क्रम को मित्रों लैंथेनाइड अंकुचन कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना है। दो टॉपिक तो आपको तैयार करना है, ये पक्का है, पूछा जाएगा। एक संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक तत्व, एक लैंथेनाइड, यानी कि यह ब्लॉक से जरूर पूछे जाएंगे प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर सर मूव करें हम लोग, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए। ये देखिए, ये इसके बाद आ जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है जरा आप ध्यान दीजिए। देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक चैप्टर है सर, जिसे हम लोग उप सह संयोजन यौगिक के नाम से जानते हैं। उप सह संयोजन यौगिक के नाम से जानते हैं। ये सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये आपको ध्यान देना चाहिए। देखिए इसमें सबसे पहले आपको लिगैंड के बारे में जानना है। लिगैंड क्या है? केंद्रीय धातु आयन से जो केंद्रीय धातु आयन को इकैकी इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं या देने की इच्छा रखते हैं, उन्हें लिगैंड कहा जाता है। लिगैंड केंद्रीय धातु से जुड़े होते हैं, यही है। लिगैंड के प्रकार एक दंतुर लिगैंड, द्विदंतुर लिगैंड, त्रिदंतुर लिगैंड, बाई पॉलीडेंटल लिगैंड, ये सब लिगैंड के प्रकार। और उपसह संयोजन संख्या क्या है? ये भी हमने टॉपिक आपको बनाया है। कोऑर्डिनेशन नंबर सर किसे कहते हैं? केंद्रीय धातु से जुड़े हुए लिगैंडों की संख्या को कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। राइट, इनका यूपीएससी नाम आपको जरूर सीखना है सर, जरूर सीखना है। इन सब पर भी हम वीडियो आपके लिए बनाएंगे, इन सब पर वीडियो बनाएंगे सर। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। कई बच्चे हमसे पूछे कि सर हमें ऐसा टॉपिक बताइए जिसकी हम तैयारी करके बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर ला सकें। इसके बाद संयोजकता आबंध सिद्धांत आ जाता है, वैलेंस बॉन्ड थियरी, शॉर्टकट में मित्रों इसे वीबीटी कहा जाता है। ये भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद वर्नर सिद्धांत आ जाता है। ये वर्नर सिद्धांत क्या है सर? वर्नर सिद्धांत आपको हम एक यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास इस टाइप से कोई कंपाउंड है, CuNH3OL4 और Cl2। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये केंद्रीय धातु है कॉपर, राइट, डी ब्लॉक का तत्व। यहाँ पर देखिए ये लिगैंड है, बात समझ में आ रही है? ये लिगैंड है, अमोनिया लिगैंड है, और यहाँ Cl2 भी लिगैंड है सर। अब जरा आप समझिए, ये जो है NH3 जो है ये प्राथमिक संयोजकता के द्वारा जुड़ता है और ये द्वितीयक संयोजकता के द्वारा जुड़ता है Cl2, राइट। और यही वर्नर सिद्धांत बताता है मित्रों, यही वर्नर सिद्धांत बताता है, राइट। कुछ है नहीं सर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ नहीं है मित्रों। आप बहुत आराम से तैयारी करके आपको बहुत सिंपल वे में हम आपको समझा दे रहे हैं, आपको कैसे इसकी तैयारी करना है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत ये बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, ये भी बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, ये भी आपके टॉपिक में है। प्रयोगशाला में शुद्ध, अच्छा हाँ, एथिल ब्रोमाइड आपको तैयार करना है। सैंडमायर अभिक्रिया पक्का आएगा। एल्कोहल में जल की विलेयता, TNT आपको इसमें तैयार करना है।
ये चाहे आप याद करो चाहे मत करो, टी एंटीटाइन नाइट्रोटोलूइन आपको तैयार करना है सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा, पूछेगा जरूर। अब यहाँ से आप ध्यान दीजिए, ये विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया क्या है, विलियमसन किण्वन क्या है, अम्ल उत्प्रेरक जलयोजन द्वारा एल्कोहल की विरचन की क्रिया विधि, लुकास परीक्षण मित्रों, लुकास ये अभी हमने बच्चों को बताया है। ये लुकास परीक्षण क्या है सर? लुकास परीक्षण हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई ऐसा एल्कोहल है जिसमें आपको ये नहीं पता है कि प्राथमिक एल्कोहल है, द्वितीयक या तृतीयक, तो आप लुकास परीक्षण के द्वारा ही मित्रों बताएंगे एल्कोहल कैसा है, प्राथमिक है, द्वितीयक है या तृतीयक है। राइट, चलिए नेक्स्ट टॉपिक आप ध्यान दीजिए। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है फिनाल अम्ल क्यों। ये बहुत कम पूछा जाएगा, यहाँ पे आप क्या कंफ्यूज होंगे, ध्यान दीजिए। आगे देखते हैं, ये देखिए पूरा का पूरा सर इम्पोर्टेंट है, पूरा का पूरा इम्पोर्टेंट है, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, एल्कोहल विरचन की विधि, यहाँ पर ध्यान दीजिए, एल्कोहल एथिल एल्कोहल बनाने की विधि, ये सर बहुत आएगा, ये आएगा, ये आपको तैयार करना है। फिनाल भी आएगा, रायमंड टीमैन, विलियमसन संश्लेषण, डाई एथिल प्रयोगशाला विधि, ये सब आएंगे सर, सब आएंगे, कहीं न कहीं से पूछे जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप देखते हैं सीरीज में ये सब कई स्टार के रूप में होते हैं, ये आएंगे सर, इन्हें आपको तैयार करना है सर, इन्हें आपको तैयार करना है चाहे जो हो जाए। तो मित्रों आज देख पाएँ हम आपके लिए कितने अच्छे कितने हैवी टॉपिक लेके आए। और चलिए अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ मुलाकात करते हैं। जय हिंद, जय भारत।